आज वाणी की विश्राम करूंगा। जब भगवान कुछ बड़े हुए तो गोकुल के गांव में जाकर माखन चुराते। एक संत ने कहा कि भगवान गोपियों को माखन नहीं चुराए, आप सवाल करोगे कि क्या चुराए। तो एक संत ने कहा कि गोकुल वासियों को भगवान माखन नहीं मन को ही चुरा लिए। बुरी आदत भगवान की जय। और जिसका मन भगवान चुरा ले उसकी मनोवृत्ति सही, और जब आपकी मनोवृत्ति सही हो गई तो समझना कि जीवन की परिस्थिति तो सही होना ही होना। तो आज भगवान गोकुल में माखन चुरा रहे हैं, मन चुरा रहे हैं। एक बार तो गोपियां सब जब दही बेचने के लिए जा रही थी, कहा मथुरा, तो रास्ते में भगवान कन्हैया सखाओं के संग घेर लिया कि दही ला। कहा कि दही बेच कर आएंगे, घर की दही लेना। दोनों में बराबर खटपट चलता था, गोपियां से, गोकुल के गोपियां और कन्हैया। तो बंदर भालू की सेना है सब उनके संग में। कहा कि नहीं दही दूंगी। कहा कि दही तो देना पड़ेगा। कहा कि आज अगर दही लिया तो तेरी मैया से शिकायत करूंगा। कहा कि क्या शिकायत करोगी। भगवान कन्हैया रास्ता घेर लिए। जब गोपी सब जाने लगी तो भगवान कन्हैया ने उनका दुपट्टा खींचना शुरू किया। बुरी आदत भगवान खींचे। ये गोपी है कौन। वृंदावन में जितने गोपियां हैं वेद के मंत्र हैं। एक संत ने कहा कि वृंदावन में जो गोपी है मिथिला के सखी है। हमारे आदरणीय मास्टर साहब मिथिला के बारे में कुछ प्रकाश डालने के लिए कहा था। आपको पता है उत्तर प्रदेश कोई माता बोल रही है, ये प्रमाण है। आप पूरे कैंपस में जो बोलेंगे सारा चीज यहां से हो रहा है, पता चल जाएगा। आपके मन में क्या है आप कहीं बोल दें वहां पता चल जाएगा। ये मैंने पहले निवेदन किया कि व्यासपीठ साक्षात ठाकुर की गादी है। दुनिया राजा की गादी बदलता है, नेता की गादी बदलते हैं, लेकिन वो गादी भगवान की गादी है। वो गादी बदलते नहीं। वो गादी के नजदीक जो आते खाली बन के वहां से झोली भर के जाते हैं। बुनियाद भगवान की जैसा बक्ता एक बांस के बांसुरी की तरह होता है। आप बांसुरी बजाओगे तो फूंक मारेगी तो आवाज निकलेंगी। इसी तरह व्यासपीठ पर जो कथावाचक होता है वो बांस की बांसुरी ही होता है। आवाज तो उसमें भगवान लगाते हैं जो आप सुनते हैं। तो क्या शक्ति जो किताब देखकर बोल लूं। मन में विचार करके कुछ आऊंगा लेकिन यहां आने के बाद कुछ हो जाएगा। आपको देखकर बोल रहा हूं। तो मैं चर्चा कर रहा था मिथिलांचल की। उत्तर प्रदेश के रहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी जब मानस की रचना किए तो अयोध्या को ध्यान की नगरी बताई, लंका को अभिमान की नगरी बताई और मिथिला को ज्ञान की नगरी बताई। वो बड़प्पन करते उत्तर प्रदेश की मिथिला की क्यों वर्णन किए। ज्ञान की नगरी है मिथिला, जिस पर मोहर काशी विश्वनाथ के महादेव लगाए। सत्यम शिवम सुंदरम। अयोध्या में सज्जन श्री राम है तो दुर्जन वो धोबी था जिनके कारण भगवान को वनवास जाना पड़ा। लंका में दुर्जन रावण है तो सज्जन विभीषण जा। लेकिन मिथिलांचल में कोई दुर्जन नहीं है। अरे पुर नर नार सुभग सुचि संता, अरे धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के जितने भी नर नारी है ज्ञानवान है, धर्मशील है, संत है। जो ज्ञानवान नहीं, जो धर्मशील नहीं, वो मिथिला के नहीं है। आपको तो पता होगा ना कि मंडन मिश्र के यहां जब शंकराचार्य जी आए तो एक पानी भरने वाली गेट पर खड़ी थी। कहा कि वापस हो जाइए। कहा कि क्यों।
कहा कि जिनके यहाँ आप सवाल करने के लिए आए, मैं विद्या की देवी पानी भरने की काम करती हूँ। अब बताओ माता, ये सौभाग्य तो मिथिला वासियों को प्राप्त हुआ है कि ज्ञान की देवी बीना वादनी मिथिला में पानी भरने की काम की है, और यहाँ के वासियों को संस्कार सही हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, तो आप ही के परिवार में वो ऐसा बेटा जन्म लेगा जो भारत की नाम रोशन करेगा। अभी तो प्रमाण में पढ़ते हैं ना कि मिथिलांचल पूरे वर्ल्ड को देता है IPS IAS बड़े बड़े ऑफिसर देता है मिथिलांचल। वो किसका बेटा है? जिसका माँ बाप भगवान से जुड़ा है। आप चाहती हो कि मेरी बेटी अच्छा बने, आप चाहती हो कि मेरा बेटा नाम रोशन करे, तो माताओं आपकी दायित्व बनता है कि आप भगवान से खूब प्रेम करें। विद्यापति जहां उगना बन के महादेव नौकरी की, अयाची ये पावन भूमि है। जब हम लोग गए थे बाहर तो एक संत बताए थे कि बेटा मैं जब आया था अयाची जी के पावन भूमि पर तो मिट्टी बांध के लाया, वो दिल्ली की बात है, और इस मिट्टी को जब मैं अपने माथे में लगाया तो दिव्य शक्ति आई। ये गौरव मिथिला वासियों को प्राप्त हुआ है, जहां शंकर भगवान बेटा बनकर रहे। आप चर्चा लेंगे अयाची, मंडन मिश्र, विद्यापति और एक और भक्त है जो वाचस्पति नगर में जन्म लिए, जिसकी पत्नी का नाम भामती, में भूल रहा हूं। वो भी पूरे वर्ल्ड में अपना झंडा फहराया। तो ऐसे ज्ञानवान भक्ति भगवती की भूमि है, जहां धरती से भगवती प्रकट हुई, और यहाँ के वासियों को भगवान से प्रेम नहीं हो तो दुख की बात है। मुझे तो प्रसन्नता हो रही है इस पावन भूमि को देखकर कि यहाँ की बहु बेटियां पूरे एकार्चित श्रवण होकर नवरात्रा में कथा श्रवण कर रही है। बहुत जगह गया लेकिन ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला। इसलिए माताओं अर्जी है, आप ये मौका हाथ से जाने नहीं दें। आप पूर्ण रूप से विश्वास करके इस नवरात्रा में कथा सुने। सुनना आपका काम है, फल देना भगवती और भगवान का काम है। तो मैं चर्चा कर रहा था कन्हैया की, वो दुपट्टा पकड़ लिए कि नहीं जाने दूंगा दही दे, तो कहते छोड़ना, कितना प्रेम है। तो वही मिथिला के सखी जब भगवान गए थे ना मिथिलांचल, तो मिथिला के सखी सब जब देखने लगी तो कहा कि ये मेरा दूल्हा होता तो कितना अच्छा होता। तो भगवान श्री राम मन ही मन कहा कि अरे मिथिला के सखी, मैं तो तेरा फुआ लगूंगा और तू दूल्हा की चर्चा कर रही हो। इस त्रेता में तो नहीं होगा, अगला जब द्वापर आने वाला है, जब कृष्णा अवतार लूंगा तो मिथिला के सखी को गोपी बनाऊंगा और कृष्ण बनकर सबों से प्रेम करूंगा। बोलिए भगवान की। तो यही मिथिला के सखी गोपी बन के वृंदावन में है। आज गोपियां भगवान कन्हैया से कह रही है क्या? बस एक भजन, इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। कहते हैं मेरा छोरी दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। कहा कि आज जाने दे, कल मैं दही तेरे लिए लेके आऊंगी। कहा कि आज तो नहीं जाने दूंगा। कहा कि जाने दे, मुझे दही लेके मथुरा जाना है। ये भगवान, वो गोपियां कह रही, कन्हैया मारी नहीं रही। कहते हैं मेरा छोरी दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोरी दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोरी दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोरी दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही
में सितारे जरे हैं हजार, दिया में सितारे जरे हैं हजार, सवेरे दही लेके आओगे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा बदला, सवेरे दही लेके आओगे। कन्हैया सुनना तो काकी बोल, तो कहते ना माने तो मेरी हर बार खिले, ना माने तो मेरी हर बार खिले, काकी मेरा हार रख लेना, काकी नाना कहते ना माने तो मेरी हर बार खिले, ना माने तो मेरी हर बार खिले, या में मोती जरे है हजार, या में मोती जरे है हजार, सवेरे दही लेके आओगे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा बदला, सवेरे दही लेके आओगे। राधे एक गोपियां दौड़ कर आई, मेरी बात तो सुन काकी बोल, तो कहते हैं ना माने तो मेरी कंगन रखी ले, ना माने तो मेरी कंगन रख ले, ना माने तो मेरी कंगन रखी ले, ना माने तो मेरी कंगन रख ले, या में मोती जरे है हजार, या में मोती जरे है हजार, सवेरे दही लेके आओगे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा बदला, सवेरे दही लेके आओगे। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय। अब सब गोपियां खड़ी हो गई और कहा कि अरे नंद के छोरा मेरी बात तो सुन, काकी बोल, तो कहते हैं ना माने तो मेरा दिल ही रख ले, 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 और कहते जामी बैठे बिहारी लाल, राधे सवेरे दही लेके आओगे। काकी क्या बोला? काकी तो मेरा दिल रख ले और मेरे दिल में तो तू ही है। इसे कहते हैं प्रेम, कहते हैं जामे बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। बोलिए नंद के लाला की, यशोदा के लाला की, मेरा छोड़ दे दुपट्टा बदला, सवेरे दही लेके
वाणी की यही विश्राम। कल मिथिलांचल की ये पावन भूमि पर हनुमान जी के सानिध्य में नवरात्रा में कल हम सब भगवान गिरिराज की पूजन करेंगे। और गिरिराज गोवर्धन पर्वत की पूजा तो बारे में पता है ना कि दीपावली की प्रातः किया जाता है। तो कल गिरिराज की पूजन होगा और गिरिराज पूजन में 56 प्रकार का भोग लगता है। तो कल हनुमान जी की असीम कृपा और आप सबों की प्रेम रहा तो कल 56 प्रकार की भोग भी हनुमान जी के सानिध्य में गिरिराज भगवान को लगेंगे। और कल के दिन तो आना है गिरिराज भगवान के लिए जो मन पड़े आपको आना है। और कल की 56 भोग की प्रसाद पान करना ही है क्योंकि ये प्रसाद में बहुत सारा गुण है। तेरी मूर्ति में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती उतारो मैं भगवन तेरी आरती। राधे जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती उतारो मैं भगवन तेरी आरती। राधे सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेर मीरा दान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेरे मीरा दान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेर मीरा दान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेरे मीरा दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरे भक्त मिल गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं भगवान तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण हरि बोल। कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरि राम बोल। राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज महाराज की जय। मैया भगवती की जय। उमापति महादेव देव की जय। संकुर्थ ग्राम की की जय। ग्राम देवता की की जय। स्थान देवता की की जय। यज्ञ में सहयोग देने वालों की जय। नहीं सहयोग देने वालों की जय। जय जय श्री श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव हर हर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कुछ बोलना चाहेंगे? आइए, आप जो सहयोग दिए, आप ही सबों के बदौलत यज्ञ प्रारंभ हुआ और सुचारू रूप से चल रही है। तो आप सबों की चर्चा भगवान के दरबार में भगवान की भक्त करेंगे और हम लोग श्रवण करेंगे और उसके बाद अंत में आरती करेंगे। जय श्री राधे। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समस्त भक्तगण सा निवेदन है, जहिना पंचम दिन है, बड़ा शांतिपूर्ण भक ए महायज्ञ के लाभ उठेलो हैं और मात्र 2 दिन के ई लाभ उठाओ और एना आनंद लिया। तुलसी बाबा ओते तो हम नहीं पढ़ने छी,
माधोपुर हुनको तरफ से 2100 रुपया के सुंदर सहयोग। संतोष मंडल पिता देवेंद्र मंडल हुनको तरफ से 2100 रुपया के सुंदर सहयोग भेटल अछि। लक्ष्मी मंडल गाछीकात 1501 रुपया के सुंदर सहयोग। भोगेंद्र मंडल हुनको तरफ से 1501 रुपया के सुंदर सा सहयोग भेटल। शिव प्रसाद मंडल 1100 रुपया के सहयोग। हीरालाल मंडल के 1100 रुपया के सहयोग। मुकेश मंडल गाछीकात 1100 रुपया के सहयोग। अमलेश मंडल 1100 रुपया के सहयोग। रामे मंडल 1100 रुपया के सहयोग। भावन मंडल 1100 रुपया के सहयोग। सुरेंद्र मंडल 1100 रुपया के सहयोग। सज्जन मंडल पिता सोनेलाल मंडल जी के तरफ से 1100 रुपया के सहयोग। वीरेंद्र राय रामपुर उनको तरफ से 1100 रुपया के सहयोग। प्रदीप मंडल उनको तरफ से 1100 रुपया के सुंदर सहयोग भेटल अछि। विनोद मंडल